हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स देखेंगे, जिसमें हम लोग लाइट चैप्टर से के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे आँखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें तो लाइट की डिफिनीशन होगी कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेज सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अराउंड अस। कहा कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे आँखों में संवेदना प्रोड्यूस करती है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया कि हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है या ब्यूटीफुल नेचर है, जो हम बुक पढ़ते हैं, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं अगर अपने चारों तरफ, वो केवल लाइट के कारण ही पॉसिबल है। अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या होता है, तो नेचर ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि लाइट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। दो प्रॉपर्टी ये शो करता है। कौन कौन? तो पहला प्रॉपर्टी बोला वेव्स के फॉर्म में होता है, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होता है कि ये पार्टिकल के फॉर्म में होता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नेचर क्या है लाइट की। तो कहा बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इन वैक्यूम। जो लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में, वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। अब बोला कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको लाइट के द्वारा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। डिफिनीशन बोला कि द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे बल्ब हुआ, कैंडल हुआ, सन हुआ, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। इसी तरह दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ल्यूमिनस का ये अपोजिट होता है। इसमें कैसे होता है, इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका डिफिनीशन दिया कि द ऑब्जेक्ट विच नॉट एमिट लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या मतलब है, मतलब लाइट आती है, किसी सरफेस से टकराती है और फिर वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन देखें तो बोला कि द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट एक मीडियम में आती है और किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होती है हम लोग इस चैप्टर में पूरा मिरर पे देखेंगे कि मिरर के द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब एक नोट्स यहाँ दिया गया है कि द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोला कि ऐसा सरफेस जिससे लाइट क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इस अभी हम बोले ना कि अगर एक लाइट किसी मीडियम में आती है और किसी सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है,
उसी मीडियम में, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जिस सरफेस से टकराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मान लेते हैं कि अगर रेज किसी मिरर पे पड़ता है और मिरर से कहीं दूसरे जगह जाता है अगर, तो ये हुआ रिफ्लेक्शन, आया और फिर गया, मिरर पे आया, टकराया और फिर उसी मीडियम में वापस चला गया, ये हुआ रिफ्लेक्शन। और जो मिरर होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ एक फिगर दिया गया है कि ये एक स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस दिया गया है और इसमें ये एक इंसिडेंट रे आ रही है। जो रे सरफेस पे आती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। पीछे इसका डिफिनीशन दिया गया है। आ रही है, टकरा के फिर उसी मीडियम में क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे आता है और एक स्मूथ सरफेस से टकरा के फिर से उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसमें अगर बहुत सारे रेज आएँ और सरफेस से टकरा के वापस जाते हैं तो टकरा के जाने के बाद ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ हम लोग फिगर में देखेंगे कि जैसे ये बहुत सारे इंसिडेंट रे आ रहे हैं, स्मूथ सरफेस से टकरा रहे हैं और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि आ रहे हैं और जा रहे हैं तो भी क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब दो लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है हमेशा। दिस अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दिस गैप इज ऑलवेज इक्वल, ये होता है पैरेलल। तो यहाँ पे अब डिफिनीशन इसका क्या है कि इट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, मतलब यह एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जो केवल स्मूथ सरफेस से होता है। इन विच लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन ए पैरेलल वे। इसमें क्या होता है कि लाइट रे पैरेलल वे में क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। एक नोट्स दिया गया है नीचे कि इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आर ऑलवेज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। आगे बताया जाएगा कि इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल क्या सा बनाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा इसमें है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये एक रफ सरफेस पे होता है। रफ सरफेस मतलब खुरदुरा सरफेस। स्मूथ मतलब हम लोग समझेंगे मिरर। रफ सरफेस मतलब ऐसा कोई रफली सरफेस जिसे लाइट टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रफ सरफेस। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे कि इट इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रफ सरफेस इन विच लाइट रेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन ए पैरेलल वे। बोला इसमें कि यह रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है और इस रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो पैरेलल एक दूसरे के नहीं होते हैं। इसमें क्या नोट्स दिया गया है, इन द इरेगुलर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आर नॉट पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। यहाँ फिगर दिया गया है, देखिए ये जो हैं आ रही हैं वो इंसिडेंट रे हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ अटरंडम ऐसे ऐसे जा रही हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और जो सरफेस लिया गया है वो कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस। आगे हम लोग कुछ डिफिनीशन देखेंगे इस रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है, पहला अभी हम बताएं इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, और लास्ट देखेंगे नॉर्मल क्या होता है। तो इसके बारे में डिफिनीशन हम बारी बारी से देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है। रिफ्लेक्टेड सरफेस अभी बताए हैं कि
ऐसा सरफेस जिससे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। डिफिनीशन देखेंगे कि द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज नोन एज रिफ्लेक्शन सरफेस। मतलब ये कि अगर किसी सरफेस पे लाइट रे आती है, जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है और इस पे ये लाइट रे आ रही है और यहाँ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जो रेज आ रही है वो इंसिडेंट रे और जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। आ रही है और टकरा के जा रही है, तो इस सरफेस को, दिस सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिगर हमारे पास ये है, इस फिगर में ये जो सरफेस हमने बनाया है ये है हमारा रिफ्लेक्टेड, रेड कलर का रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब आगे हम लोग दूसरा देखेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? ए पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस फ्रॉम विच इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड। बोला कि रिफ्लेक्शन सरफेस पे एक ऐसा पॉइंट जिससे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जो रेज आती है, ये सरफेस है हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस और इससे ये इंसिडेंट रे आ रही है और यहीं से टकरा के क्या हो जा रही है, फिर से वापस हो जा रही है। तो इसको, दिस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, ये इंसिडेंट रे आ रहा है और इस पॉइंट से टकरा के फिर से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगला है नॉर्मल। नॉर्मल समझेंगे ये कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर ये इंसिडेंट रे आ रहा है और यहाँ से आने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इस परपेंडिकुलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। डिफिनीशन देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन विच ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो उस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, और इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगला देखेंगे इंसिडेंट रे। बोला कि द लाइट रे विच कमिंग टू द रिफ्लेक्शन सरफेस। मतलब एक लाइट रे जो रिफ्लेक्शन सरफेस पे आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है रिफ्लेक्टेड रे। जो रेज सरफेस पे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, फिर टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सेम डिफिनीशन दिया गया है कि द लाइट रेज विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्शन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन, फिगर से में देखते हैं कि ये हमारा फिगर है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो समझेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल किसको बोलते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो डिफिनीशन देखेंगे कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। वैसे ही रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में बताया गया है कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम लोग एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिए गए हैं फिजिक्स में। ये बहुत इजी है। जैसे फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें उसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या रूल होता है वो देखेंगे। पहला रूल ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे
तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। देखेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन द सेम पॉइंट। ये जो तीनों होते हैं वो सेम पॉइंट पे होते हैं। और दूसरा बोला कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो वैल्यू होती है, मतलब ये एंगल जितना होगा वही ये भी एंगल होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे इस चैप्टर में। थैंक यू।